Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture series of operational research, now we are going to talk about network problem. Network problem have many types like as minimum spanning tree, shortest path problem and maximum flow problem. इनमें से सबसे पहले हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री प्रॉब्लम जो है उनको डिस्कस करेंगे। और मिनिमम स्पैनिंग ट्री को डिस्कस करने से पहले हमें ग्राफ के बारे में जानना है। ग्राफ जो है इसमें चार चीज़ें जो है वो गिवन होंगी। फर्स्ट जो है वो नोड्स, जिनको आप वर्टेक्स भी कह सकते हैं। उसके बाद आर्क्स या एजेस, एक नोड से दूसरे नोड तक जो डायरेक्शन होगी। उसके बाद डायरेक्शन जो कि फ्रॉम नोड आई टू नोड जे, यानी 1 to 2 हो सकती है, 2 to 3 हो सकती है, 6 to 7 या 5 to 7 इस तरह से गिवन होगी। और उसके बाद होगा वेट। वेट जो है ये कास्ट हो सकती है, टाइम हो सकता है या डिस्टेंस जो है उसको आप वेट कह सकते हैं। जैसा कि ये आपके पास एक फिगर गिवन है, इस फिगर को आप कह सकते हैं कि ये एक ग्राफ है। अब इसमें देखें वो सारी की सारी चीज़ें गिवन हैं। पहले नंबर पे अगर नोड्स की बात करें तो इसमें 5 नोड्स हैं। ये जो सर्कल के अंदर नंबर लिखे हुए हैं, जैसा कि ये है 1, इसके बाद ये 2, ये 3, 4 और ये 5। ये 5 नोड्स हैं। इसके बाद आर्क्स की बात करें या एजेस की, तो ये जो ब्लू लाइन आपको नज़र आ रही हैं ये आर्क्स हैं और इनकी तादाद जो है वो 8 है। ठीक है, यानी आर्क्स जो हैं ये नोड से ज़्यादा हैं इस ग्राफ के अंदर। इसके बाद डायरेक्शन होगी फ्रॉम नोड आई टू नोड जे। इसमें चूँकि डायरेक्शन गिवन नहीं है, इस वजह से आप इसको ये कह सकते हैं कि फ्रॉम नोड 1 to 2 या नोड 2 to 1, 1 to 3 या 3 to 1, आप इसको दोनों डायरेक्शन में देख सकते हैं। लेकिन अगर डायरेक्शन साथ मेंशन हो तो फिर आप उसे ही यूज़ किया करेंगे। और लास्ट में है वेट, जिसे मैंने कहा कि ये कास्ट हो सकती है, टाइम या डिस्टेंस। ये जो आपको ब्लैक डिजिट नज़र आ रहे हैं ये वेट है। जैसा कि फ्रॉम नोड 1 to नोड 2 जो वेट है वो 5 है। अब ये 5 डिस्टेंस भी हो सकता है कि नोड 1 to नोड 2 जो डिस्टेंस है वो कितना है, 5 है। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास ग्राफ है इस ग्राफ के सब ग्राफ ड्रा किया करेंगे। और सब ग्राफ ड्रा करने के बाद उसमें से देखेंगे कि कौन सा ग्राफ जो है वो ट्री है। A tree has n number of vertices, यानी ट्री जो है उस सब ग्राफ को हम कहेंगे जिसके अंदर अगर n नोड्स हैं तो n-1 जो है वो आर्क होनी चाहिए, नोड्स की तादाद से एक कम, और सारे के सारे नोड्स जो हैं वो आपस में कनेक्टेड होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपने नेटवर्किंग करनी है ना। अगर आप इस फिगर को देखें तो ये है कि आपके पास 5 जो हैं ये कंप्यूटर है, इनकी आपने नेटवर्किंग करनी है। या ये 5 हाउसेस हैं, आपने इनके दरमियान जो है वो केबल कनेक्शन जो है उसकी नेटवर्किंग करनी है। और आपने ये देखना है कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस जो है या पॉसिबल मिनिमम जो है, मिनिमम स्पैनिंग ट्री, वो कौन सा एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो फिर ग्राफ के बाद जब हम सब ग्राफ बनाएंगे तो सब ग्राफ में से उस सब ग्राफ को हम ट्री कहा करेंगे, जिसमें अगर जितने भी उसमें नोड्स मौजूद हैं उनसे एक नंबर कम आर्क्स हैं और सारे के सारे नोड खुद एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, उसे हम कहेंगे कि ये ट्री है। ये ग्राफ है, मुझे इसके सब ग्राफ बनाने हैं। जैसा कि अगर मैं इसे कह लूँ कि ये ग्राफ है और इसके लिए
ये एक मैंने सब ग्राफ बना लिया। ये इसी तरह से एक ये बना लेते हैं और एक जो है वो हम ये बना लेते हैं। इनमें देखें ये मैंने बनाए सब ग्राफ इस ग्राफ के। इसको अगर मैं ई कह लेता हूँ, इसको एफ और इसको जी कह लेते हैं। ये तीनों जो हैं इसके सब ग्राफ हैं। इन ग्राफ में से हमने देखना है कि ट्री कौन सा है। तो ट्री के लिए क्या कंडीशंस हैं कि सबसे पहले जितने उस सब ग्राफ के अंदर नंबर ऑफ वर्टिसेस हैं यानी नोड, उनकी तादाद से एक कम आर्क होनी ज़रूरी है और सारे के सारे नोड जो उस सब ग्राफ में शामिल हैं वो आपस में कनेक्टेड हों। मसलन अगर एफ़ की बात करें, एफ़ में देखें टोटल 3 नोड्स हैं। 3 नोड्स हैं तो इसमें आर्क कितनी होनी चाहिए थी फिर 2, नोड्स की तादाद से एक कम। इसमें आर्क कितनी है 1। इसका मतलब क्या कि एक कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो रही, लिहाजा ये ट्री नहीं है। एफ जो है ट्री नहीं है। अगर इसकी बात करें हम ई की, इसमें देखें 4 नोड्स हैं 1 2 3 4। आर्क जो हैं वो कितनी है 3 है और इसके अलावा सारे के सारे नोड जो हैं वो आपस में कनेक्टेड भी हैं, इसलिए इसे हम ट्री कह सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसकी बात करें, इसमें नोड्स कितने हैं 1 2 3 4, 4 नोड्स हैं। आर्क कितनी है, आर्क भी 4 हैं, तो ये भी ट्री नहीं है। तो ट्री जो है उसे क्लोज नहीं होना चाहिए, जबकि ये क्लोज है। ठीक है। जब हमें ट्री मिल जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि वो ट्री जो है वो स्पैनिंग ट्री है या नहीं। तो स्पैनिंग ट्री ऐसे ट्री को कहेंगे जिसमें नोड्स की तादाद उतनी ही होगी जितने के आपके नोड्स ओरिजिनल प्रॉब्लम के अंदर हैं, जितने आपके ओरिजिनल ग्राफ के अंदर नोड्स हैं। अगर ट्री के अंदर भी उतने ही नोड्स मौजूद हैं तो फिर उस ट्री को आप स्पैनिंग ट्री कहेंगे। ये हमने ले लिया ग्राफ। इसके लिए हम दोबारा से ट्री देखेंगे और फिर उन ट्रीज़ को देखेंगे कि उन ट्रीज़ में से कौन सा जो है वो स्पैनिंग ट्री है। ठीक है। इसमें देखें ये जो ग्राफ आपको गिवन है, आपने करना क्या है, आपने इनके लिए सब ग्राफ बनाने हैं। इसके जितने भी सब ग्राफ जो हैं पॉसिबल हैं वो आप बना सकते हैं। ठीक है। उनमें से हमने देखना है फिर ट्री कौन सा है और ट्री के बाद हम देखेंगे कि उन ट्रीज़ में से स्पैनिंग ट्री कौन सा है। हमें स्पैनिंग ट्री से गरज है। मसलन अगर मैं एक इसके लिए सब ग्राफ बनाऊं तो इस तरह से पॉसिबल है। ये एक सब ग्राफ है। इसी तरह से ये एक सब ग्राफ है और इसी तरह हम ये बना सकते हैं। ये 3 हमने इसके सब ग्राफ बना लिए। अब इन सब ग्राफ में देखें ये भी ट्री है, ये भी ट्री है
क्योंकि इसमें 4 नोड हैं, 3 आर्क हैं और सारे के सारे नोड कनेक्टेड हैं। ये भी ट्री है, 3 नोड हैं, 2 आर्क्स हैं, सारे कनेक्टेड हैं। 4 नोड हैं, 3 आर्क हैं, कनेक्टेड हैं, ये भी ट्री है। हैं तो ये तीनों के तीनों ट्री, लेकिन इनमें से हमने देखना है कि स्पैनिंग ट्री कौन सा है। स्पैनिंग ट्री हम उसे कहेंगे जिसमें नंबर ऑफ नोड्स उतने ही हों जितने ओरिजिनल ग्राफ के अंदर हैं। ठीक है, ओरिजिनल ग्राफ में देखें आपके पास नोड्स कितने हैं, 1 2 3 और 4। अब ये जो ट्री आपने ड्रा किए, इनमें हमने देखना है कि कौन सा ऐसा ट्री है जिसके अंदर नोड्स जो हैं वो ओरिजिनल ग्राफ के नोड्स के इक्वल हैं ये तीनों ट्री। इसमें देखें तो इसमें नोड्स जो हैं वो 4 हैं, ओरिजिनल ग्राफ में भी 4 थे। इसमें नोड्स जो हैं वो 3 हैं, इसका मतलब क्या कि ये तो स्पैनिंग नहीं हो सकता। और इसमें जो है, इसमें भी नोड्स कितने हैं, इसमें भी नोड 4 ही हैं। ये ट्री पहले से था, ये भी ट्री पहले से था। अब चूंकि इनमें नोड्स की तादाद उतनी ही है जितने ओरिजिनल ग्राफ के अंदर है, ओरिजिनल प्रॉब्लम में, लिहाजा ये दोनों ट्री जो हैं ये दोनों स्पैनिंग ट्री हैं। तो इनको हम कह सकते हैं कि ये स्पैनिंग ट्री हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, जबकि ये नॉट अ स्पैनिंग ट्री। क्यों? क्योंकि इसमें जो नोड्स की तादाद है वो ओरिजिनल 1 के इक्वल नहीं है। और क्योंकि बात हमने करनी थी मिनिमम स्पैनिंग ट्री की, पहले हमने क्या देखा, ग्राफ देखा, ग्राफ के बाद हमने उसका सब ग्राफ लिया और उससे हमने चेक किया कि वो ट्री है या नहीं। फिर ट्री के बाद हमने देखा कि कौन सा ट्री जो है वो स्पैनिंग ट्री है। और अब वो जो स्पैनिंग ट्री हमने देखे उनमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा है। A spanning tree is called minimum spanning tree if it has least weight। हर उस स्पैनिंग ट्री को आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री कह सकते हैं जिसका वेट जो है वो सबसे कम आपको मिले, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है जिसका कम होगा, आप उसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहेंगे। अब तीसरी चीज़ हमने ये देखनी थी कि ये जो स्पैनिंग ट्री है इनमें से मिनिमम स्पैनिंग ट्री कौन सा है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री हम उसे कहेंगे जो हमें इन दोनों ट्रीज़ में से जो या जितने भी पॉसिबल ट्री होंगे उनमें से मिनिमम वैल्यू जो है प्रोवाइड करेगा, क्योंकि नाम से ज़ाहिर है ना, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। पहले आपने ट्री को देखा, उसके बाद स्पैनिंग ट्री को देखा, अब मिनिमम स्पैनिंग ट्री को देखना है। मसलन ये दो आपके पास ट्री बन रहे हैं स्पैनिंग, इन दोनों में देखना है कि मिनिमम वैल्यू आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है। जो मिनिमम वैल्यू प्रोवाइड कर रहा होगा उसे हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री कह लेंगे। जैसा कि अगर आप ओरिजिनल प्रॉब्लम को देखें तो उसके मुताबिक ये जो नोड 1 टू नोड 2 जो है वो टोटल वेट है 8। ठीक है, इसी तरह से नोड 2 टू 3 जो है ये 6 है और 3 टू 4 जो है ये 4 है। तो ये टोटल इसकी जो कास्ट बनती है या टोटल डिस्टेंस बनता है या टोटल वेट बनता है, ये कितना बनता है, ये बनता है 18। इसी तरह से अगर हम इसे देखें तो 1 टू 2 जो है ये तो 8 है, 1 से 4 जो है वो 10 है और 2 से 3 जो है ये 6 है। तो ये टोटल कितना बनता है, ये टोटल बनता है 24। तो दोनों में से मिनिमम वैल्यू हमें ये वाला ट्री स्पैनिंग ट्री दे रहा है, तो फिर हम इसे कह लेंगे कि ये जो है ये आपके पास मिनिमम स्पैनिंग ट्री है। ठीक है, इसी तरह से आपको जो है वो ग्राफ गिवन होंगे तो आपसे ये कहा जाएगा कि आप क्या करें, मिनिमम स्पैनिंग ट्री की हेल्प से आप इसका सलूशन बताएं, यानी उसके लिए जो नेटवर्क जनरेट होता है वो नेटवर्क बताएं कि वो नेटवर्क जो है वो किस तरह का जनरेट होता है। ये देखें, ये प्रॉब्लम जो हमने ली थी इसमें देखें, इसे हम कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री इफ द ग्राफ हैज 5 नोड्स 4 आर्क एंड हैज मिनिमम वैल्यू ऑफ W।
यानी ये जो आपके पास ग्राफ है, इस ग्राफ के लिए आप क्या करेंगे, एक सब ग्राफ बनाएंगे, उस सब ग्राफ को देखेंगे कि वो ट्री है या नहीं। अगर वो ट्री है तो फिर वो स्पैनिंग ट्री है, और अगर वो स्पैनिंग ट्री है तो फिर वो आपको अगर मिनिमम वैल्यू दे रहा होगा तो आप उसे कहेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री। ठीक है, जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि दिस इज़ कॉल्ड मिनिमम स्पैनिंग ट्री। इसको आप मिनिमम स्पैनिंग ट्री तब कहेंगे इसके लिए जो आपको मिलेगी प्रॉब्लम की सलूशन जो है, अगर उसमें 5 नोड्स हों, 4 आर्क्स हों और वैल्यू जो आपको मिले वो मिनिमम से मिनिमम हो। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 एल्गोरिदम होंगे। पहला एल्गोरिदम जो है उसको हम कहेंगे प्रिम्स एल्गोरिदम, और दूसरे एल्गोरिदम को हम कहेंगे क्रूस्कल एल्गोरिदम। तो दोनों से हम बारी बारी जो है वो नेटवर्किंग प्रॉब्लम जो है उनको सॉल्व करेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री के ज़रिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।